मैं तेरी हालत क्या करता हूँ देख। देखो क्या बोला तूने? हाँ बेवड़ा बोला तू मेरे को, बेवड़ा बोला। नहीं बोलूंगा। कितनी बार समझाया तुझे कि की चीजों को हाथ मत लगाया कर। तो मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है कि मैं उनके लिए नई बोतल खरीद पाऊँ। बोलेगा बेवड़ा तेरे को? Shut up! तुम्हारी ये बार बार की कंप्लेंट अब मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गई है। अगर यही हाल रहा तो कुछ भी बोले जा रहे हैं आप। तुमने स्कूल आवर्स में शराब पिए हैं? अरे दफा हो जाओ। यू आर फायर्ड। रख नौकरी अपने पास। अरे लात मारता ऐसी नौकरी को। साला खरीद ले क्या मुझे? हाँ अरे रख। जल्दी जल्दी खाना खा ले, बाबा आते ही होंगे। आज तुमने बोतल तोड़ी ना बाबा की, अब वो टूटी हुई बोतल देखकर बाबा तुझे भी तोड़ देंगे। वैसे तुझे मारेंगे ऐसी कोई चीज छोड़ी नहीं है मैंने। पर फिर भी पिया हुआ आदमी इंसान थोड़ी होता है। साला समझते क्या लोग? अरे बच्चों को नहीं मारा तो सर पे चढ़ जाते हैं। ऐसे ही लोग बोलते हैं क्या? छड़ी पड़े छम छम तो विद्या है घम घम। उनको पता है इन सब चीजों को कैसे काबू में रखना है। साला प्रिंसिपल कुतरिया वो वहां स्कूल में बार खोला क्या जो मैं पीऊंगा? मैं अपनी पीता है और पिएगा। अभी तक नहीं सोए? चल सो जा जल्दी, पापा भी आते होंगे। मेरी जान ब्रह्मचारी, एक चाय दो खारी। भाई जी बिस्किट एकदम ताजा है, दे दूं क्या? चल अभी बिस्किट ही खिला दे। और हाँ सुन, हाँ अपन क्या बोलता है, ये 5-6 बिस्किट ना अपन को बांध के रख, शाम को अपन लेके जाएगा। ठीक है भाई जी, मैं बांध के रखूंगा। चल अभी चाय पिलाना भाई। ये लो भाई जी गर्मा गर्म चाय। चल बच्ची, अपन के धंधे का टाइम हो गया है। जुम्मे रात भरी मुराद या मेरे मौला। चल बंटा। कब गया आपका बेटा घर से बाहर? करीबन रात के 11 सवा 11 बजे। इतने रात वो क्या करने गया था बाहर? मैंने पूछा बाहर क्यों गया था? मैडम मेरे पति उस पर बहुत गुस्सा थे। सो जा जल्दी, पापा भी आते होंगे। दरवाजा खोलेगी तोड़ दो। सो रही थी क्या? इतना टाइम लगता है दरवाजा खोलने में? हाँ? क्या खड़े खड़े मुझे क्या देख रही है? जूते निकाल मेरे। ले हाँ बाटली ला। क्या लाई रे? पानी पिलाएगी मुझे तू? हाँ? बाटली किधर? मेरे बाटली किधर है? गई मुझसे मतलब साली
तेरी बाप की कमाई की थी, काम की काज की, तेरे बाप की पाटली थी क्या? मेरी मेहनत की कमाई की थी। अब देख तेरे को कैसे तोड़ता हूँ, देख कैसे तोड़ता हूँ तेरे को। किधर है? अभी देखता हूँ किधर है। अच्छा, आप समझा। पाटली तूने नहीं, तेरे बेटे ने तोड़ी है ना? नहीं बाटली मैं फोड़ लिया हो। मैं हाथ बाटली तोड़ता हूँ। वो सोया है। मैं कह रही हूँ सोया है वो। साले इसको बहुत तड़ी चढ़ी है। सब उतारता हूँ, तू देख, सब उतारता हूँ। रुक किसको देखता हूँ? क्या बोली तू? मेरे को रोकेगी? चल। तो आप भी भागी थी उसके पीछे? पहले मेरे पति उसके पीछे भागे, उसके बाद मैं। जब दोनों को भी ढूंढा मैंने, जब दोनों भी नहीं मिले तो मैं घर वापस आ गई। तो उसी दिन रात को क्यों नहीं आई आप हमारे पास? मैं उन्हें ढूंढती रही। अभी को मैंने बहुत ढूंढा पर सोचा घर वापस आ जाएगा, और मैं घर नहीं मिलूंगी तो मैं घर पे वापस आ गई। मेरे पति अभी को कुछ कर न दे, इस टेंशन में मुझे चक्कर आने लगे। अभी बीपी लो हो गई और मैं बेहोश हो गई। महेश, अभी कहाँ है? मरने में थी। मला नहीं माहिती म्हणजे काय? अभी कहाँ है मेरा? पड़ा होगा किसी कचरा पेटी में। अरे तेरा सर दर्द मेरा नहीं। महेश, मैं पूछ रही हूँ अभी कहाँ है? अभी उसके पीछे गए थे ना कल रात, मुझे अभी बताओ। अभी उसके पीछे गए थे। और मला काली पुकट परेशान मत कर। मुझे बताओ मेरा अभी कहाँ है? छोड़। महेश, महेश! तो महेश को अभी नहीं मिला और ना ही उसने उसे ढूंढने की कोशिश भी की। आप इनके साथ रहती है? नहीं मैडम, मेरी बेटी श्रुति और इसका पति अपने बच्चे के साथ अकेले रहते हैं। ठीक है, हम रिपोर्ट लिखवा लेते हैं और छानबीन शुरू करते हैं। अगर कोई अपडेट होता है तो हम आपको बता देंगे। आप उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस का रिपोर्ट नहीं दर्ज करवाना चाहेंगी? नहीं मैडम, इसलिए तो मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी। नहीं, तुम्हें घाबरू नका, हम आप ही के साथ हैं। बस मेरा अभी मुझे वापस मिल जाए मैडम, और मुझे कुछ नहीं। दर्दी, ये बाप का कैरेक्टर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी जन्म पत्र निकालो, क्वेश्चनिंग के लिए बुलाओ उसे। ओके मैडम। अंदर किधर जा रहा है? चल यहाँ से। ये अकल के भिखारी अपन सोना खरीदने को आया है, समझा क्या? बोला ना, चल यहाँ से। अक्कल लाइफ ना तू गार्ड ही रहेगा। अकल के भिखारी, पैसा मांगना सीधा। चल चाय पी क्या, उससे पहले अपन को दरवाजा खोल। सैल्यूट कौन मारेगा? चले। एक तरफ एक शिक्षक पिता के डर से उसका बेटा अवी घर से जो भागा तो फिर वापस ही नहीं लौटा, और दूसरी तरफ एक भिखारी अपनी भीख की कमाई से अपने बेटे के लिए सोना खरीद रहा था। एक ही दुनिया में रहने वाले दो पिताओं का इतना अलग अलग बर्ताव क्यों? चले बोला था। मैंने बोला ना मैडम, मुझे नहीं मालूम कहाँ है वो। मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसको। क्यों ढूंढ रहा है? फिर से मारने के लिए? बाबा हूँ मैं उसका, उसकी भलाई के लिए पीटता हूँ उसको मैं। छड़ी पड़े छम छम तो विद्या आए घम घम। छड़ी पड़ेगी तभी तो सुधरेगा ना बच्चा। अच्छा, तो तेरी भलाई के लिए मैं भी मारूं तुझे? मैंने कहा जरा डंडा का तो इकड़े। इसे भी सिखाते हैं बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना चाहिए। हाय मैडम, मुझे आता है बच्चों को हैंडल करना। हाँ, मालूम है कैसा हैंडल करता है तू बच्चों को। पिछले 5 साल में 7 स्कूल से निकाला गया है तुझे। शर्म कर, दारू पी के जाता है स्कूल? दारू पी के नहीं गया सर मैडम, वो प्रिंसिपल झूठ बोलता है। हाँ, आणि तू हरिश्चंद्राचा अवतार आहेस ना? सच सच बता, अवी के पीछे तू गया था, उससे तू मिला, उसके बाद क्या हुआ? कहाँ छुपाया उसको? मुझे कुछ नहीं पता मैडम। क्यों, तेरी याददाश्त को लकवा मार गया है क्या? बच्चे के साथ क्या किया?
सीधे सीधे बताओ वरना। बगा मैडम, मैं गया था उसके पीछे उसको मारने के लिए, लेकिन जब मैं बाहर पहुंचा ना तो नहीं था मैडम। वो कहाँ भाग गया पता ही नहीं चला। मैं उसके पीछे नहीं गया मैडम, मैं सीधा बाहर गया, बाटली उठाया, पार्क में गया, दारू पी के सो गया मैडम। मुझे नहीं पता अभी कहाँ है। तेरी तो आदत है ना बच्चों को मारने की। कहीं मारते मारते मार नहीं डाला ना बच्चे को? हाँ मैडम, मैं भला अपने ही बच्चों को क्यों मारूंगा? बुढ़ापे में ख्याल रखने के लिए कोई तो भी चाहिए ना। उसको जिस मतलब के लिए पैदा किया मैं, उसके पहले क्यों मारूंगा मैं? मेरे घेऊन जाए ना। इतना गिरा हुआ इंसान तो आज तक नहीं देखा मैंने। अपने मतलब के लिए बेटे को पैदा किया है। क्या करें मैडम इसका? दलवी, इस पे शक तो है लेकिन सबूत नहीं है हमारे पास। इसके खिलाफ कोई कंप्लेंट भी दर्ज नहीं है। उसकी वाइफ भी इतनी डरती है उससे कि उसके खिलाफ नहीं जा सकती। यहाँ तो उसे होल्ड नहीं कर सकते हैं। छोड़ दो। दलवी, ये ऐसे घर के बच्चे ना बहुत सहमे से और डरे डरे से होते हैं। ये भी हो सकता है कि कहीं आसपास छुपा हो अभी। मैडम, हमें अभी के बारे में भी पड़ोसियों से कुछ खास पता नहीं चला। एक काम करा, ये अभी की तस्वीरें आसपास के पुलिस स्टेशन में भेज दो। हो मैडम। जी मैडम। फोटो दिखाओ। किसे जानते हो? यहाँ आता ही है? जी मैडम, रोज आता है। कल कब आया था? कल शाम जल्दी आ गया था। कुछ तो लफड़ा था, बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने बाटली भी तोड़ दी और 10-10:30 बजे वो चला गया था। उसके बाद रात में फिर वो आया, 12:30 बजे बार बंद कर रहा था। बहुत जिद करने लगा मैडम, तो मैंने एक बाटली दे दिया, लेकिन मैंने बोला तू यहाँ नहीं कहीं और जाके पी। तो फिर कहाँ गया था? बाजू में एक पार्क है और जितना बेवड़ा लोग है ना सब उधर ही जाके दारू पीता है। उधर ही गया होगा मैडम। हाँ साहब, जानता है इसको। कल रात यहीं आया था वो। कितने बजे आया था? और रात को 1 बजे के बाद आएगा और सुबह में 6:30-7 बजे चला गया वो मैंने देखा था उसको जाते हुए। बच्चे की फोटो दिखाओ। इसे देखा है? नहीं साहब। रवि, ये महेश के बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से तो 11:15 बजे निकला है। उसके पीछे महेश और फिर श्रुति। उसके घर के बीच में और बार के बीच में जितनी दूरी है उस हिसाब से तो उसे 11:45-12 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। मैडम, उसने चढ़ा रखी थी, हो सकता है कि लुढ़क गया हो। पॉसिबल तो है, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि उसने अपने अवी को ढूंढ लिया हो, क्योंकि वैसे भी वो गुस्सा था तो कहीं अपने बच्चे पर गुस्सा तो निकाला नहीं उसने। दर्द, एक काम करा, हॉस्पिटल्स और मॉक चेक करो बच्चों की अनक्लेम बॉडीज के लिए। आए मेरे बोला शिकारी, एक चाय 2 खारी, इसदा रोरेला भारी, जल्दी दे दे मेरे भाई। अभी देता हूँ भाई जी। क्या बोलता है धंधा? किस्मत खुली कि नहीं? बंटा है, अगर अपन की किस्मत खुलती ना तो अपन किसी 5 स्टार होटल में जाके सफेद कप में चाय पीता। इधर तेरी सड़ेली टपरी में आके कांच के गिलास में थोड़ी ना चाय पीता। ये लो स्पेशल चाय, खारी मैं अभी दे दूँ। अरे कहाँ गया लाला? कहाँ गायब हो गया लाला? क्या हो गया लाला? लाला, हे लाला, लाला। रवि, लोकेशन से बाकी डिटेल्स पण मागवा। हो मॅडम। 2 मिनट जल्दी। मैडम, काय चाललंय? काय चाललंय? शंकरा, मेरे पति 2 दिन से घर पे नहीं लौटा। मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कहीं भी नहीं मिल रहा है। क्या बोल के गए? कुछ नहीं, हर रोज की तरह मार पीट कर गए हैं मुझे। डॉली, तूने कुछ नहीं बोला? नहीं। तो पुलिस को अपने आप पता चल गया? अंतर्यामी है, झूठ बोलती है मुझसे। बेटे के लिए मेरे खिलाफ कंप्लेन करती है। वो बेटा मेरे से बड़ा हो गया। बोल, बड़ा हो गया वो। मुझे तो लगता है कि अभी मेरा बेटा ही नहीं है। एक भी गुण मिलते नहीं, एक भी गुण नहीं मिलते हैं। ना रंग ना रूप, कुछ नहीं मिलता है। बोल बोल, किसकी झूठी पत्थर चाटी रे तू? किसकी? हाँ? बोल, किसका कीड़ा उठा के लाई तू घर में? किसका? बोल बोल, नहीं तो अभी दवा दूंगा। बोल बोल।
उसके बाद से वो घर पर नहीं आए। मैं अभी को ढूंढने बाहर निकल गई। उसके बाद मैं मम्मी के यहाँ पे चली गई थी। मुझे लगा वो आ गए होंगे घर पे, पर जब सुबह मैं घर पर गई तो सब सामान जैसे कि वैसे ही था। मुझे लगा रात तक आ जाएंगे, पर नहीं मैडम, रात में भी नहीं आए और आज सुबह भी नहीं आए। घर से निकला था तो पी के निकला था? शराब के सिवा उसे आता ही क्या था? और हाय रडू नको, मला रडू नको। एक मिनिट, आपण कोण आहात? मैडम, ये मेरी सासू माँ है। माँ होने के नाते ये बताते हुए लाज वाटते मला कि मेरा बेटे के साथ रहने के बजाय ऐसे लगता था जैसे मैं किसी शैतान के साथ रह रही हूँ। ज्यादा मेरे मामले में घुसने की जरूरत नहीं है। मेरा घर है, मेरा पैसा है। तुम बोलने वाली कौन होती हो? कौन होती हो? खूब मारा है मेरे बाप ने मुझे, और तुमने भी खूब तमाशा दिखाया। चुप। रोज रोज की कला से तंग आकर मैं सतारा में चली गई अपने भाई के पास रहने। जैसे मुझे अभी के बारे में पता चला, मैं भागी चली आई। हम लोग जल्दी उसे ढूंढ लेंगे। रक्षा कर मेरे बच्चे की। बाहर क्यों जाना? मैडम मुझे लगता है महेश झूठ बोल रहा है, इसलिए तो भाग गया। कब तक भागेगा? तभी उसकी सारी डिटेल्स अपलोड करो, उसके बैंक अकाउंट भी फ्रीज करो। उसके जैसा शराबी बिना पैसे के ज्यादा दिन तो सरवाइव नहीं कर पाएगा। चूहे की तरह बिल से निकाल लेंगे उसे। हो मैडम। हेलो, हो क्या? बोलिए। लंच के बाद मिस्टर सिंह का मैथ पीरियड था, वो आज एब्सेंट थे, इसलिए क्लास का ब्रेक था। अचानक राकेश मेरे पास दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि मैम मोहसिन गिरा हुआ है, उसके मुंह से झाग निकल रहा है। और मैं जब तक आई तब तक बहुत देर हो गई थी। मोहसिन बड़ा ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था। Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free, world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls. Into heaven of freedom, my father led my country awake. आजकल कौन से बच्चे टैगोर की पोएम याद करते हैं और कौन से पेरेंट्स करवाते हैं, पर मोहसिन के फादर ने करवाई थी। हम लोग सुबह से उन्हें कांटेक्ट कर रहे हैं पर वो लोग फोन आंसर ही नहीं कर रहे। आप हमें मोहसिन की डिटेल्स और फोटोग्राफ दे दीजिए। क्या श्योर? भोसले, बॉडी पोस्टमार्टमला पाठवा। रवि, देखने में तो पॉइजन का केस लग रहा है, लेकिन बच्चे को पॉइजन? मैडम लंच बॉक्स से आधी रोटी और कोरमा मिला है। लैब में भेजो। ओके मैडम। और मोहसिन के माँ बाप को फोन करो, फोन नहीं उठाते तो घर पर जाओ, और जैसे फोरेंसिक लैब का रिपोर्ट आता है मुझे इन्फॉर्म करो। राइट मैडम। ये लीजिए। अगर चाय यहाँ पीता था तो भीख भी इसी एरिया में मांगता होगा। जानता है इसको? हाँ सर, इसका नाम लाला है। और ये बैसाखी इसकी है, लंगड़ा है ये। सर इसमें तो गरीबी है। फूड पॉइजनिंग का मामला लगता है। इसका किसी से कोई लफड़ा हुआ था जो इसे कोई जान से मारना चाहता हो? इसका कोई दोस्त यार है जो इसको अच्छे से जानता हो? JBL मॉल के पास जो सिग्नल है वहाँ के भिखारी इसके अच्छे दोस्त हैं। वहाँ से साहब आपको कुछ पता चल सकता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और ये सारा सामान फोरेंसिक लैब में भेज दो। ओके सर। पहले अभी घर से भागा, फिर महेश लापता हुआ, उधर भिखारी जहर से मारा गया, स्कूल में एक बच्चे की जहर से मौत हुई। ये क्या हो गया था इस शहर में? पुलिस इन चारों मामलों की जांच पड़ताल में उलझी थी। हाँ दड़वी बोला। मैडम मोहसिन की माँ एक मेड है और शायद मलाड के किसी अपार्टमेंट में काम करती है। और उसके पिता? मैडम उसके बारे में ज्यादा पता नहीं चला, लेकिन जुहू अंधेरी साइड में कहीं काम करते हैं और दोनों ही इस वक्त घर पर नहीं है। ठीक है, ट्रेस करो। राइट मैडम, चलो। कब तक फोन से चिपकी रहेगी? घबरो नको, आ जाएगा वो। पता नहीं दोनों कहाँ चले गए मुझे छोड़ के। हम
पुलिस में कंप्लेंट भी कर दी, खुद भी जाके ढूंढ लिया। क्या करूं माँ जी मैं? रणु नको वाला, अभी आ जाएगा। ये सब मेरी गलती है। इतनी अच्छी लड़की ढूंढी मैंने और शादी उस जल्लाद से कर दी। मुझे माफ कर दे। नहीं नहीं आई, माफ कर दे। ऐसा मत कहिए आई। नमस्ते साहब, क्या हुआ साहब? लाला को जानते हो? क्या किया लाला ने? कोई लफड़ा किया साहब? मर गया। मर गया? कैसे साहब? जहर देके मारा है किसी ने। वो तो बड़ा मस्त बंदा था साहब, उसको कौन जहर देगा? अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहता था वो, उसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाता था, एक से एक आइडिया था उसको भीख मांगने का। साहब साहब साहब, मेरे बच्चे के लिए, मेरे बच्चे के कफन के लिए कुछ पैसे दे दो साहब, इसका अंतिम संस्कार करना है साहब। मेरा बच्चा हुआ, मेरा बच्चा साहब। वाले, आपका बच्चा सदा सुखी रहे वाले। ये छोटे भाग मामू लोग, ये मामू अक्का मुंबई में पुलिस मिलता है क्या? ये मर गया। सॉरी भैया, मैंने देखा नहीं। आपको ज्यादा तो नहीं लगी ना? नहीं मैडम, आप जाने दीजिए, वैसे भी ऐसी जिंदगी से मर जाना अच्छा। नहीं नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, मैं आपको कुछ पैसे देती हूँ, अपने सिन का ट्रीटमेंट करा दीजिएगा। आप ये लो, प्लीज ट्रीटमेंट करा लेना आप। किसी डॉक्टर से कैंसर का पर्चा बना के एक बार उसने खूब पैसा बनाया था। एक बार तो उसने अपने शरीर पे ऐसी बदबू लगा लिया था कि किसी के पास भी खड़ा होता था ना तो लोग उसको भगाने के लिए पैसे देते थे। ये सब तो ठीक है, किसी के साथ कोई लफड़ा तो नहीं था उसका? हाँ, पिछले सप्ताह एक छोटा सा लफड़ा हुआ था आंटी किचन वाले बुटकिया के साथ। चल क्यों चलते झगड़े? अरे नहीं नहीं साहब, बुटकिया मेरी बाट लगा देगा। मैं उसका फोटो भेजता हूँ ना आपके पास। चल जल्दी भेज। सब क्या हुआ सब? बाबू बुटकिया तू ही है? सब लाला को जानता है? जानता हूँ। क्या हुआ लाला को? क्या हुआ? मेरे से पूछता है? हाँ? जहर देके मार दिया उसको और मुझसे पूछता है कि क्या हुआ? सब लाला मर गया। सब वो जेंटलमैन बन के घूमता था साहब, वो उधर टॉयलेट में कपड़ा चेंज करता था साहब। हाँ टॉयलेट? वो सब आगे जाके लेफ्ट साइड में टॉयलेट है। टेबल पर ठेवा, मैं नंतर चेक करते। मैडम बोला दर्वी। मैडम के नगर पुलिस स्टेशन से कॉल आया था, वहाँ पे भी एक सिमिलर केस आया। वहाँ पे भी एक भिखारी की मौत कोरमा खाने से हुई है। शायद किसी ने जहर वाला कोरमा बेचा है। जो तुम सोच तो करेक्ट रहे हो दर्वी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। स्कूल का बच्चा यहाँ मालाड में और वो भिखारी शहर के दूसरे कोने में, दोनों की मौत कोरमा खाने से हुई है। एक को घर से कोरमा मिला होगा और दूसरे को रास्ते से कहीं से। और अगर किसी होटल ने पॉइजनस कोरमा बेचा है तो और भी केसेस होते हैं। क्या कनेक्शन हो सकता है दोनों का? ये मोहसिन की प्रिलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब तक आएगी? मैडम रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी। तुम्हारा मोहसिन की माँ से कुछ कांटेक्ट हुआ था? नहीं मैडम, उसका फोन स्विच ऑफ। हमने सर्विलेंस पे डाल दिया है, जैसे ही फोन ऑन करेगी हमें पता चल जाएगा। ये भिखारी वाला केस कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? दीक्षित, पहले बोरीवली में था। दीक्षित से केस के डिटेल्स मंगवाओ सारे। राइट मैडम। रोक, किसको देखता हूँ? क्या बोली तू? मैडम दीक्षित ने उस भिखारी की आधार कार्ड की फोटो भेजी। गुड। सब लोग इसे लाला कहते हैं, लेकिन असली नाम है लियाकत शेख। यही मलाड में रहता है, सूर्य चौर में, खोली नंबर 125। रवि, ये बच्चे का क्या एड्रेस है? मैडम सेम, सूर्य चौर। दोनों का एड्रेस एक ही है? मैडम इस भिखारी के आधार कार्ड पे नाम लियाकत शेख, उस बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड में बाप का नाम लियाकत शेख। दोनों ही कोरमा खा के मरते हैं। मैडम ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हो ना हो ये दोनों बाप बेटे हैं मैडम। रवि, ये मोहसिन के माँ का क्या अपडेट है? नफीसा को कुछ पता नहीं चला। एक काम करो, पड़ोसियों को बुलवा लो बॉडी आइडेंटिफिकेशन के लिए। हो मैडम।
मैडम, ये इन दोनों डेड बॉडी की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट्स मैच करती है, एड्रेस भी सेम है। आप इन दोनों को पहचानती है? हाँ मैडम, ये लियाकत है और वो इसका बेटा मोहसिन। ये लियाकत की बीवी कहाँ है, कुछ बता सकती हैं आप? मुझे पता नहीं मैडम। लेकिन मैडम, लियाकत तो हर किसी की मुसीबत में रुपए कौड़ी से भी सबकी मदद करने को तैयार रहता था। ठीक है, आप सब लोग जाइए, जरूरत पड़े तो बुला लें। जी मैडम। रवि, ये नफीसा के बारे में पता करो जरा। इन दोनों का टिफिन भी तो उसने पैक किया होगा। हो सकता है इन दोनों को जहर देकर मारकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करना चाहती हो। उसका लास्ट लोकेशन पे गए थे क्या? हाँ मैडम, गए थे, लेकिन वहाँ किसी जादव का घर निकला। ठीक है, उसके आसपास चेक करो जरा। और ये अभी वाले केस में कुछ नया हाथ लगाए? नहीं मैडम, उसके केस में कोई लीड नहीं मिली। ठीक है, चलो। एक भिखारी ने अपने बेटे के लिए सुनहरे सपने देखे थे। ये ले मेरे बेटे तेरा इनाम। अब्बुल आया ऊपर का छोरा अब्बल। अपन तो स्कूल टाइम पे कुछ कर नहीं पाया, लेकिन अपन का बेटा करेगा, डॉक्टर बनेगा। बनेगा ना बेटा? हाँ अब्बू, बनूंगा। लेकिन किसी ने सिर्फ उसके सपनों को ही नहीं, बल्कि बाप और बेटे दोनों को जहर दे दिया। ऐसा ही कुछ हुआ था श्रुति के साथ। किसी ने उसकी जिंदगी में जहर घोल दिया था। उसका पति और बेटा दोनों लापता थे। पुलिस ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी और श्रुति खुद भी हर संभव कोशिश कर रही थी उन दोनों को ढूंढने की। रवि, चेक करा जरा, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? हो मैडम। मैडम, ये तो महेश का फाइनेंशियल रिकॉर्ड है। नहीं मैडम, जब से हमने उसके अकाउंट सीज करे हैं तब से कोई एक्टिविटी नहीं हुई। एग्जैक्टली। ये महेश शराबी है। ये शराब तो कभी छोड़ेगा नहीं, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, और खासकर जब ये स्ट्रेस में है। और अभी तो भाग भी रहा है हमसे। और ये रिकॉर्ड देखने के बाद पता चलता है काफी दिनों से उसने विड्रॉल का एक भी अटेम्प्ट नहीं किया है, कोई भी कार्ड यूज नहीं किया है। प्रॉब्लम तो है। दर्दी, एक काम करा, उसके फैमिली में फोन करो फिर से एक बार और पूछताछ करो, कोई ऐसा है जो उसकी इस वक्त मदद कर सकता है। कोई भी फ्रेंड हो, कलीग हो या फिर कोई रिश्तेदार। क्योंकि अगर ये अल्कोहलिक है तो ये बिना पैसा खर्चा किए या बिना पिए तो नहीं रह सकता इतने दिन। मैम, रॉयल सनशाइन बिल्डिंग से कॉल आया है, एक फ्लैट में से बदबू आ रही है। चला। सब चेक करो। मैडम, ये तो नफीसा है। नेबर ने इसको फोटो दी थी। मैडम ये थैली मिली। क्या है? ये डिब्बा है इसमें। मैडम, इसमें भी कोरमा है। पर्स में देखो क्या है। मैडम, इसमें पैसे हैं और ये मोबाइल है। इस जगह ताबत गया अपना। दर्दी, इसके घर का वारंट निकालो और इलाज पोस्टमार्टम के लिए भेजो। हो मैडम। सब छान मारो, कुछ मिलता है तो देखो। एक भिखारी के पूरे परिवार की जहर से मौत हुई थी। क्या किसी ने अपनी दुश्मनी निकाली थी या फिर इस मौत की वजह कुछ और ही थी? दर्दी, कुलूप तोड़ा। हो मैडम। अंदर चेक करो सब। हो मैडम। बघा हात काही सापडतंय का? मैडम ये देखिए, इसमें कोरमा लेकर आई थी। ये उसे उस किसी घर से मिला होगा जहाँ वो काम करती थी। लेकिन मैडम, कोई किसी को जहरीला खाना क्यों देगा? अभी ये लाला तो किसी से खाना नहीं ला सकता है, क्योंकि वो भिखारी होकर भी खुद का टिफिन बॉक्स लेकर जाता है। इसका मतलब वो घर का खाना खाता है। ये मेड लोग खाना ना बनाना पड़े इसलिए दूसरे के घर का बासी खाना मांगते हैं। एक काम करो, पता करो ये कहाँ कहाँ काम करती थी। हो मैडम।
भाग जरा। मैडम, आवी के बारे में कुछ पता चला? नहीं, लेकिन इसी बारे में कुछ पूछताछ करनी है आपसे। रवि, फोटो दिखा। इसे पहचानती आप? हाँ, ये हमारी मेड नीलम है। ही माझ्याकडे काम करायला येते, पर पिछले 2 दिन से ना ही हमारे घर काम के लिए आई और ना ही फोन पिक कर रही है। पर क्या हुआ मैडम? ये नीलम नहीं, नफीसा है। और हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। काफी मेड्स अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए नाम बदल कर काम करती है। ये 1-2 दिन पहले आपने कोरमा बनाया था घर पर। हाँ, अभी को कोरमा बहुत पसंद है, तो उस दिन मैंने अभी के लिए कोरमा बनाया था। पर सोचा वो आ जाएगा तो उसे मना के खिला दूंगी। देखिए श्रुति जी, आपके हस्बैंड भाग तो गए हैं, लेकिन पूरे चांसेस है कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या? उन्होंने कोरमा में जहर मिलाया था आपको मारने के लिए। बहुत पसंद है। उस दिन नफीसा आई थी आपके यहाँ पर? नफीसा? पता नहीं, पर हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है उसके पास। अगर मैं ना हूँ तो वो हमारे घर साफ सफाई के लिए आ जाती है। और उस दिन तो मैं आई के साथ थी। हो सकता है कि वो घर पे आई हो, साफ सफाई की हो और चली गई हो। घर का बचा हुआ खाना नफीसा को आपने ले जाने के लिए कहा था? नहीं। देखिए श्रुति जी, आपके हस्बैंड भाग तो गए हैं, लेकिन पूरे चांसेस है कि वो आपको मारने की कोशिश कर रहे थे। क्या? कुछ तो लफड़ा था, बहुत गुस्से में लग रहा था। उसने बाटली भी तोड़ दी। बार बार जहर से मार देने की बात कर रहा था। ये तो करता सारी दुनिया को जहर खिला कर मार रहा है। उन्होंने कोरमा में जहर मिलाया था आपको मारने के लिए। हाँ, हालांकि आपने वो कोरमा खाया नहीं, लेकिन शायद वही कोरमा नफीसा अपने घर पर लेके गई थी और अपने बेटे और पति के साथ उसने खाया, और उस कोरमा से वो तीनों की मौत हो गई। ऐसा नहीं हो सकता। उस इंसान का कोई भरोसा नहीं। मेरे ख्याल से तो ऐसा ही हुआ है, इसीलिए तो वो भाग रहा है, छुप रहा है। ये प्लान तो उसका नाकामयाब रहा, लेकिन हो सकता है श्रुति जी कि वो आपको फिर से मारने की कोशिश करे। अगर वो दोबारा आपसे कोई कांटेक्ट करता है तो प्लीज हमें बताइएगा। जी चलो। क्या वाकई महेश ने ऐसा किया था और इसीलिए वो छुप कर बैठा था? क्या अभी भी उसके पास था? क्या उसे पता था कि इस हादसे ने 3 बेगुनाहों की जान ली है? महेश अगर गायब होने की फिराक में था तो हो सकता है किसी के साथ मिलकर उसने पहले से ही पैसे का जुगाड़ करके रखा हो। किसी औरत का तो चक्कर नहीं है। दरवे एक काम करो, महेश जिस दिन गायब हुआ है उस दिन से अब तक का उसके बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। हो मैडम। रुको यहाँ पे। देखा रवि, ये श्रुति के जाने के बाद महेश की माँ यहाँ क्या कर रही है? ये फुटेज ताकत गया जरा, और ये महेश की माँ को भी बुलाओ पुलिस स्टेशन। हो मैडम। क्यों माता जी, आप इतनी रात को घर पे क्या करने गई थी? क्यों? क्या मैं अपनी बहू को मिलने जा नहीं सकती? हाँ, लेकिन आप मिलने तो नहीं गई थी। आपके बेटे ने आप पर हाथ क्या उठा दिया? आपको इतनी नफरत हो गई कि उसे जहर दे दिया। जहर? मैंने दिया? माँ उसकी मैं। बेटा कितना भी कपूत हो, लेकिन माँ अपने बेटे को जहर नहीं दे सकती। नहीं, आपके जहर के चक्कर में आपका बेटा तो नहीं मरा, लेकिन और 3 जाने चली गई। आप मुझ पे इल्जाम लगा रही हैं? अब अभी और महेश को ढूंढिए ना। तू जानना चाहती ना कि अभी कहाँ है? मैंने उसे मार डाला। आपने हमें बुलाया? कुछ पता चला अभी के बारे में? आपके पति के बारे में पता चला है। पति के? मेरा अभी कैसा है मैडम? कहाँ है? क्यों, अपने पति के बारे में नहीं जानना चाहेंगे आप? नहीं मैडम, वैसी कोई बात नहीं, पर मेरा अभी कहाँ है? सुखरूप है। उठे। उसके बाबा के पास है। क्या?
हे कसं शक्य आहे? वो उसके बाबा के पास ही है मिसेस श्रुति। वो उसके बाबा के पास नहीं हो सकता। देखिए आप बकवास बंद कीजिए। मैडम बकवास तो आप कर रही है। मुझे सच बताइए मेरा अभी कहाँ है? देखिए मैंने एक बार कह दिया वो अपने बाबा के पास है। वो अपने बाबा के पास नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्या कहा आपने? मर गए या फिर मार दिया आपने? मैं पूछ रही हूँ मेरा अभी कहाँ है? ये रोने धोने के लिए सारी उम्र पड़ी है, सबूत है हमारे पास सब। अब सब कुछ आप बताएंगी या फिर मैंने जो भी कुछ किया अपने अभी के लिए किया। तू जानना चाहती ना कि अभी कहाँ है? मैंने उसे मार डाला मैं से। उसने मेरे बेटे को मार दिया था तो क्या मैं उसे जिंदा रहने देती? फिर माँ ने और मैंने लाश को मेरी गाड़ी में रखा और फिर माँ के घर के पीछे लाश को दफना दिया। नफीसा वो जहर वाला खाना अपने साथ ले गई थी। मैंने उसे कॉल करने की कोशिश की मैडम, उसने कॉल करने की नहीं किया। मैडम मेरा अभी कहाँ है मुझे बता दीजिए, मैं अपने अभी को देखना चाहती हूँ मैडम। हमारी टीम ने अभी को ढूंढ निकाला है राजापुर गांव में, किसी बस में बैठ के वहां पहुंच गया था। डोंट वरी, आपका अभी सेफ है। आजाद जिंदगी तो वो जिएगा लेकिन बिना माँ बाप के। इस केस ने लोगों को निशब्द कर दिया। अपने पति के अत्याचार से पीड़ित श्रुति के सब्र का बांध जब टूटा तो उसने अपने पति की जान ले ली। श्रुति के साथ बहुत बुरा हुआ था लेकिन कहीं ना कहीं वो खुद भी इसके लिए जिम्मेदार थी। वो क्यों ये सब बर्दाश्त करती रही? क्यों उसने पुलिस की मदद नहीं ली? रिश्ते में समझौता ठीक है लेकिन उसकी भी एक सीमा होती है। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय।